राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 14वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 13 अध्याय सुने हैं। आज हम 14वां अध्याय सुनेंगे। एक दिन नारद देवऋषि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जलंधर बड़े ही धर्म पूर्वक राज्य करता रहा। सभी देवता यह देखकर क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति करी। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी को देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना करी। नारद जी सभी देवताओं से कहने लगे कि हे देवों, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर देव ऋषि नारद जी जलंधर की सभा में पहुंच गए। जब जलंधर ने नारद जी को आता हुआ देखा तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उनका स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। जलंधर नारद जी से बोला कि हे देव ऋषि, आप यहाँ किस कारण आए हैं? आप इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए और आपने वहाँ क्या क्या देखा, वह मेरी सुनने की इच्छा है। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के स्वामी तुम ही हो। हे दैत्येंद्र, अब आप मेरे आने का कारण सुनिए, जिसके लिए आज मैं आपके पास आया हूँ। हे दैत्यराज, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष के वन फैले हुए हैं। वहां पर सैकड़ों कामधेनुएं हैं, जहां पर चिंतामणि प्रकाशमान हो रही है। परम दिव्य अद्भुत सब स्वर्ण में है। मैंने वहां पार्वती जी के साथ शंकर भगवान को देखा। पार्वती जी सर्वांग सुंदर, गौण वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में और कोई भी नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का भी स्मरण हो आया। मैं तुम्हारी समृद्धि वैभव देखने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ी खुशी हुई। उसने नारद मुनि को अपनी सारी समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की खूब प्रशंसा करी। उन्होंने कहा कि हे दैत्येंद्र, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी चीज की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। ऐरावत हाथी तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर का खजाना भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों का ढेर तुम्हारे पास है और ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। धुत लोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, मणि हैं, सोने, हीरे, मोती हैं, वे सब तुम्हारे पास हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न और ऐश्वर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। यद्यपि कि तुम्हारे पास बहुत सी अप्सराएं और नाग कन्याएं हैं, परंतु माता पार्वती जैसी सुंदर स्त्री तुम्हारे पास नहीं है। बस तुम्हारे पास स्त्री रत्न की कमी है। अगर तुम्हारे पास पार्वती जैसी स्त्री रत्न होता तो तुम भी त्रिलोक के स्वामी होते, परंतु नहीं, तुम त्रिलोक के स्वामी नहीं हो। त्रिलोक के स्वामी तो एक ही हैं, भगवान शिव हैं। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री और कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे अवश्य ले आऊंगा। देव ऋषि नारद जी बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी स्त्री देवी पार्वती ही है।
उनके समान मैंने सुंदरी आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दुनिया में और कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई नहीं है। उसके शंकर भगवान के इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं देखी जा सकती। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने माता पार्वती जी को देखने के बाद उनकी सुंदरता पर वे भी मोहित हुए बिना नहीं रह पाए। भगवान ब्रह्मा जी ने माता पार्वती जी को देखने के बाद कई अप्सराओं की रचना करी, लेकिन वे माता पार्वती जैसी सुंदर स्त्री की रचना नहीं कर पाए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर वापस अपने लोक को चले गए। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के 14वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह महात्म्य अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।